गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। मेरा नाम है आदर्श पाठक और मैं लेके आया हूँ आपके लिए नेशनल पार्क इन इंडिया की क्लास। नेशनल पार्क इन इंडिया की सेकेंड लेक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी से लेकर स्टेट लेवल से लेकर रेलवे से लेकर एसबीआई से लेकर सभी के सभी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है जम्मू एंड कश्मीर का, ये जम्मू विंटर में और श्रीनगर कश्मीर में, इसकी कैपिटल। ओके, तो हम लोग आते हैं जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क पर। सो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा नेशनल पार्क पड़ता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। और सलीम अली नेशनल पार्क और सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान या सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इसका ये भी याद रखिए कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान या सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, इसका दो नाम है। सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान भी नाम है और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी इसका नाम है। तो ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ओके, फिर देखते हैं इसमें द नेम ऑफ द पार्क कॉमोरेटेड द इंडियन ऑर्नोलॉजिस्ट सलीम अली। पार्क का नाम भारतीय पक्षी विज्ञान सलीम अली के नाम से जाना जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि किस नाम से जाना जाता है। तो सलीम अली, इसके दो नाम हैं। पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि इसके दो नाम हैं, सलीम अली और सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान। और ये किसके नाम पर रखा गया था? भारतीय पक्षी विज्ञान, जिनका नाम था भारतीय पक्षी विज्ञानी, जिनका नाम था सलीम अली। फिर हम लोग आते हैं फ्रेंड्स सेकंड पे, हम लोग देखते हैं दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो भैया जम्मू कश्मीर में है। दाचीगाम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द जबरवान रेंज ऑफ द वेस्टर्न हिमालय। ठीक है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी हिमालय के जबरवान रेंज में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जबरवान रेंज में स्थित है। कौन सा पार्क? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर के कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है फ्रेंड्स? तो पश्चिमी हिमालय के जबरवान रेंज में स्थित है। ओके, फिर उसी राज्य में है अपना कौन सा? काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए फ्रेंड्स? काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, एक और कौन सा है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान या सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान। ये चारों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं? तो ये चारों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर में हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग फिर आते हैं सेकंड पे आते हैं हम लोग लद्दाख में। देखते हैं, ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे फ्रेंड्स? तो लद्दाख में है। हेमिस नेशनल पार्क और हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क इज अ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क इन द लद्दाख। हेमिस नेशनल पार्क या हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क लद्दाख में एक उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है। लद्दाख में सबसे उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस से आप कनेक्ट कर सकते हैं हाइट। हेमिस से हाइट कनेक्ट कर सकते हैं, यानी सबसे ऊंचा कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ का फ्रेंड्स? लद्दाख में। ओके, तो फिर हम लोग देखते हैं, ये दुनिया भर में हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? दुनिया भर में हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। ग्लोबली फेमस फॉर इट्स स्नो लेपर्ड्स। ओके, सेकंड पे हम लोग आते हैं हिमाचल प्रदेश, कैपिटल शिमला। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें कौन सा है? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा फ्रेंड्स? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। ओके, इट इज लोकेटेड इन कुल्लू रीजन इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। इन जून 2014 द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क वाज द एडेड टू द यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जून 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को विश्व धरोहर स्थलों में यूनेस्को सूची में जोड़ा गया था। इसको याद रखिए फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2014 में हिमालयन नेशनल पार्क को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, इसमें इंपॉर्टेंट रखने वाली कौन सी बात है? ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क विश्व धरोहर स्थल में 2014 में जोड़ा गया था। और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है?
ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो हिमाचल, हिमालयन आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में एक और राष्ट्रीय उद्यान पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। इट इज़ लोकेटेड विद इन द लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के भीतर स्थित है। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? लाहौल और स्पीति जिले के भीतर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लाहौल और स्पीति जिले के स्पीति जिले के भीतर स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के भीतर स्थित है। इट इज लोकेटेड इन द डिजर्ट हैबिटेट ऑफ द स्पीति वैली विद इन द कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। यह शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्पीति घाटी के रेगिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्पीति घाटी के रेगिस्तान में स्थित है। फिर हम देखते हैं फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में और देखते हैं हम लोग इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान। और द नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू जिले में स्थित है। उसी में फ्रेंड्स एक और देखते हैं हम लोग खीगंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? खीगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान। सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान इट इज लोकेटेड इन द पेनोटा वैली। कौन सा फ्रेंड्स? कौन सा वैली? पावंटा वैली है ना, इसका पावंटा वैली इसको बोलेंगे। वैली ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश अलोंग द बॉर्डर विथ हरियाणा। यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पावंटा घाटी में हरियाणा की सीमा के साथ स्थित है। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? थोड़ा सा इसका लंबा हो जाता है। सिरमौर जिले के पावंटा घाटी में हरियाणा सीमा के साथ स्थित है। किस सीमा के? हरियाणा की सीमा के। ओके फ्रेंड्स, ओके हम लोग देखते हैं फिर उत्तराखंड, देहरादून विंटर में और गैरसैनी समर में। ओके, उत्तराखंड की फिर हम लोग देखते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में बना था ये। इट इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया एंड फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग इन द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन द इंडिया एंड was established in 1936 has a Hali National Park to protect the endangered Bengal tiger। देखिए 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था और सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है भारत का और उत्तराखंड में पाया जाता है। कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? तो उत्तराखंड में पाया जाता है, सबसे ओल्डेस्ट है। 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था। इस दिन एक और पॉलिटिकल इवेंट हुआ था, इसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा कौन सा पॉलिटिकल इवेंट और हुआ था। सो प्लीज़ कमेंट करिएगा। यह भारत के सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। किस टाइगर के लिए? कौन से जानवर के लिए? बंगाल बाघ के लिए। बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। कब? 1936 में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। इट इज़ लोकेटेड इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एंड पूरी एंड पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड एंड वाज नेम्ड आफ्टर जिम कॉर्बेट एंड नॉर्दर्न हंटर एंड नेचुरलिस्ट। तो यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है और इसका नाम प्रसिद्ध शिकारी और प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था? प्रसिद्ध शिकारी और प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया था? प्रसिद्ध शिकारी और प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1936, सबसे पुराना है। ओके, तो उत्तराखंड में पाया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स उत्तराखंड में और गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे? गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे? गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड में। ओके फ्रेंड्स, इट इज़ ए नेशनल पार्क इन उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट या उत्तरकाशी जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे? उत्तरकाशी जिले में राष्ट्रीय उद्यान है। फिर हम देखते हैं गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो आप याद कर सकते हैं गोविंद और गोदावरी दोनों कनेक्ट करके याद कर सकते हैं आप एक साथ। तो गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान इट इज़ वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1 मार्च 1955 एंड इज सिचुएटेड इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। ये भी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में क्या है? स्टेबलाइज है। यह 1 मार्च 1995 को स्थापित किया गया था, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। फ्रेंड्स ये दोनों कनेक्ट करते हैं, दोनों एक ही है, एक ही प्लेस दिख रहा है। और फिर आगे हम लोग देखते हैं इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ
प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड पॉलिटिकल गोविंद बल्लभ पंत किनके नाम पे रखा गया था? गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे। इसका नाम एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे रखा गया था। कहाँ पे पाया जाता है फ्रेंड्स? तो उत्तरकाशी जिले में पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है। फिर लोग देखते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ फ्रेंड्स? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नंदा देवी नेशनल पार्क ऑफ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व स्टेबलाइज्ड इन 1982 नेशनल पार्क सिचुएटेड अराउंड द पीक ऑफ नंदा देवी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1982 में स्थापित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एक 1982 में स्थापित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नंदा देवी के शिखर के आसपास स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नंदा देवी के शिखर के आसपास स्थित है। नेशनल पार्क वाज स्क्राइब्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 1988 में। यूनेस्को पे एक लेक्चर जल्द ही लेके आ रहा हूँ कि इसकी साइट में कितने धरोहर अभी हमारे भारत के ऐड हो चुके हैं करंट में। तो फ्रेंड्स हम लोग इसके लिए जल्द ही लेक्चर लेके आने वाले हैं। तो हम लोग फिर देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अंकित किया गया था। तो उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। ओके फ्रेंड्स, कब स्टेब्लिश हुआ? 1988 में यूनेस्को में इसे ऐड किया गया था। फिर हम लोग देखते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर सी राजगोपालाचारी, अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, सेकंड एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने द सेकंड एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वन ऑफ द फर्स्ट रिसिप्टेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न इन 1954। राजाजी नेशनल पार्क का नाम स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता सी राजगोपालाचारी के नाम पे पड़ा है। किसके? सी राजगोपालाचारी के नाम पे पड़ा है। राजाजी के नाम पर रखा गया है, जो स्वतंत्र भारत के दूसरे और अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 1954 के पहले प्राप्तकर्ताओं में से एक है। इनको भारत रत्न मिला था 1954 में, सर्वोच्च सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, और ये सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे भारत के इंडिपेंडेंट के बाद। फिर होते हैं उत्तराखंड में एक और फूलों का राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स इट इज़ नाउन फॉर इट्स मेंडोज ऑफ एंडेमिक एल्पाइन फ्लावर्स इन द वैरायटी ऑफ फ्लोरा। यह स्थानिक अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता के लिए अपने क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है फ्रेंड्स? क्षेत्रों वनस्पति की विविधता के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है फ्रेंड्स? यह स्थानिक अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता के लिए अपने क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। तो कौन सा? फूलों का राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड फूलों समझ सकते हैं, विविधता के लिए जाना जाता है, इतना आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी आप लोग टिक खुद ही लगा देंगे। उत्तराखंड में पाया जाता है। ओके, फिर हम लोग हरियाणा में देखते हैं, कैपिटल चंडीगढ़। यहाँ पे कालसे राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। हरियाणा में कालसे राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया इन यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। यह हरियाणा के यमुनानगर जिले में आता है तथा इसकी सीमा 3 राज्यों में लगी हुई है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ना। हरियाणा में कालसे राष्ट्रीय उद्यान का बॉर्डर तीन बॉर्डर सटा हुआ है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। इसकी सीमा 3 राज्यों से लगी हुई है। किस किस राज्यों से? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, और ये कहाँ पे आता है? यमुनानगर जिले में आता है। फिर हम लोग देखते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान बर्ड सेंचुरी ऑफ इज़ अ वेरी पॉपुलर नेशनल पार्क ऑफ इंडिया लोकेटेड इन सुल्तानपुर वैली विलेज, सुल्तानपुर एंड फर्रुखनगर और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पे है? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य भारत का एक बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर गांव फर्रुखनगर गुरुग्राम जिले में स्थित है। कहाँ पे फ्रेंड्स? तो फर्रुखनगर, सुल्तान गांव के फर्रुखनगर गुरुग्राम जिले में स्थित है। कौन सा? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स नाम से तो कनेक्ट कर ही सकते हैं आप लोग, सुल्तानपुर है ना। फिर हम लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो हमेशा अक्सर चर्चे में रहता है करंट में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश भारत के लखीमपुर खीरी जनपद में संरक्षित वन क्षेत्र है। यह भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्रों में फैला है। कहाँ पे?
यह भारत के और नेपाल की सीमा में लगे विशाल क्षेत्रों में फैला है। कौन सा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद बिहार पे आते हैं, तो बिहार में कौन सा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट द इंडियन नेपाल बॉर्डर इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंडक। ओके, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभयारण्य गंडक नदी के तट पर बिहार के पश्चिम बंगाल जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। भारत नेपाल सीमा पर कौन सा स्थित है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ओके फ्रेंड्स, ये टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभयारण्य भी है जो गंडक नदी के तट पर बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में एक नेपाल, भारत और नेपाल की सीमा साझा करता है, मतलब उसके बीच में आता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करिएगा। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस आपके मोबाइल पर या फिर आपके पास आती रहे, जिससे आपका नॉलेज ग्रोथ होता रहे।